Hi, this is Savita Mishra. Welcome back to my YouTube channel Ashipta Education Point. Today I have brought some important question for you from the chapter polynomial, which are asked in exam for 2 or 3 marks. But if you have not subscribed my channel yet, then please do it now. Let's start. Let's see the question. The question says, if one zero of the quadratic polynomial x square plus 3x plus k is 2, then find the value of k. ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो गिवन है उसको राइट कर देते हैं. राइट, p पॉलिनोमियल है तो उसको लिख देते हैं px इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस k. अब यहाँ पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि जो 2 है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 है. तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 रख देते हैं. तो स्टार्ट करते हैं, p x की जगह 2 राइट करें इक्वल्स टू जहाँ पे x है वहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 3 x की जगह 2 प्लस k. ठीक है, सॉल्व करते हैं. चूँकि ये 0 की इक्वल है 2 तो यहाँ 0 डाल देते हैं और इक्वल्स में करते हैं. 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस k. ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो है 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 10 प्लस k आ जाएगा. इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा -10 इक्वल्स टू k. तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस -3x माइनस m प्लस 3. ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें जो है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमको ए बी सी की वैल्यू चाहिए, है ना. एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. तो ये फार्मूला होता है ना. तो इसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यू चाहिए. तो सबसे पहले जो है इक्वेशन में से जो हमें गिवन है पॉलिनोमियल, वहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं. ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट विच इज़ 1. ठीक है, बी इक्वल्स टू होता है एक्स का कोफिशिएंट विच इज़ -3. ठीक है, एंड सी इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट जो यहाँ पे होल गिवन है m ब्रैकेट में m प्लस 3. ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, c की जगह हो गया. ठीक है, अब क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर ये ए बी सी है उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं. a से a को कैंसिल कर देंगे. इसके बाद राइट करते हैं x इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -3. तो यहाँ पे राइट करेंगे -3. ठीक, फिर प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, तो दोबारा -3 का स्क्वायर, फिर -4 की जगह 4. ए की वैल्यू 1 है तो राइट करने की ज़रूरत नहीं है. एक को एक से हम लोग काट चुके हैं. सी की वैल्यू है m प्लस 3 और नीचे क्या आएगा 2. ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं. यहाँ पे x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 लिख देंगे, प्लस का 3, फिर प्लस माइनस अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9 हो जाता है. 9 प्लस माइनस 4m है तो ऐसे ही राइट कर दो 4m प्लस 3. 4m ब्रैकेट में m प्लस 3 अपॉन में 2. ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं. x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 3 प्लस अंडर रूट, इसको आगे कर लेते हैं -m. 4m को m से करेंगे तो m का 4m का स्क्वायर आ जाएगा और फिर प्लस, फिर 4m को अगर हम 3 से करेंगे तो 12m आ जाएगा. ठीक है, अपॉन में 2 डालेंगे. x इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस. अब ये देखो यहाँ पर कोई परफेक्ट रूट बन गया है. ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में है ना. तो हम 3 को राइट कर सकते हैं 9 को राइट कर सकते हैं 3 का स्क्वायर माइनस 4m को हम लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर. ठीक है, और प्लस 12m एज इट इज़ अपॉन में 2. तो यहाँ से देखो हमें जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर मिल गया. लेकिन मुझे लगता है कुछ मिस्टेक हुई है. ऊपर देखते हैं, यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो -m है तो यहाँ पे माइनस राइट करेंगे. तो
अब यहाँ पे अगर हम -4 से -m का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है, नीचे भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आगे करते हैं। तो यहाँ से ये हमारी वैल्यू जो बनेगी वो बनेगी x = 3 ± अंडर रूट, हाँ ये हमारा a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो राइट करेंगे अंडर रूट 3 + 2m का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, हाँ 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आगे क्या करेंगे, एक बार हम ये जो वैल्यू है ना 3 में, एक बार इसको ऐड कर लेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें 2 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। तो ऐड करने पर क्या हुआ, 3 + 2m में ऐड किया तो ये 6 हो गया, 6 + 2m हो गया। और क्या हो जाएगा, यहाँ से हम जो है क्या करेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 3 + m बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें m + 3 वैल्यू मिल गई। आगे आते हैं, इसको अब माइनस करके देखते हैं। तो x = 3, फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 3 + 2m, ठीक है। इसके नीचे 2 आ जाएगा। अब देखो 3 से 3 माइनस हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x = कितना बचा, 2m/2 बचा। 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, m आ गई। तो एक जो है x का 0 आया था, m 3 + m। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू निकालते तो -3 आती, और दूसरा आया x = m, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² - k + 6x + 2 ब्रैकेट में 2k - 1 हैज़ द सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। ये क्या कह रहा है कि जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके जो 2 ज़ीरोज़ होंगे, एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा, तो जो सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा अल्फ़ा + बीटा वो इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ बीटा के हाफ, प्रोडक्ट ऑफ बीटा यानी कि अल्फ़ा × बीटा, ठीक है, अपॉन में 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमें ये बता रहा है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख लेते हैं। तो जो पॉलिनोमियल गिवन है px x² - k + 6 ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट x + 2 फिर ब्रैकेट 2k - 1। तो यहाँ से हम पहले अल्फ़ा बीटा के लिए अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, एक -b/में a। तो यहाँ से पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। a = 1 हो जाएगा, b = -k + 6 हो जाएगा, और इसी तरह से c = हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2k - 1। तो यहाँ से हमारी जो है a b c की वैल्यू आ गई। अब इसको हम लोग पुट कर लेते हैं किसमें, इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा + बीटा इक्वल्स टू अल्फ़ा बीटा अपॉन में 2, ठीक है। तो अल्फ़ा + बीटा हमारे पास कितना है, अल्फ़ा + बीटा होगा हमारा -b/a। तो -b की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या होता है, c/a। चूँकि नीचे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसी कैंसिल भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे -b की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस, और फिर हमारा b की वैल्यू है -k + 6, ठीक है। और यहाँ से अब c की वैल्यू रख लेते हैं। c क्या है, c है हमारे पास 2 ब्रैकेट में 2k - 1, ठीक है, अपॉन में 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल तो हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। तो इधर हमारे पास क्या जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से आएगा k + 6, और इधर हमारे पास बचेगा 2k - 1।
के को के की तरफ शिफ्ट कर देंगे तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होकर माइनस का 2 हो जाएगा, तो आएगा हमारे पास के प्लस 6, हाँ यहाँ पे था इक्वल्स टू 2 के-1 था। तो यहाँ पे जो है के को के की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, के माइनस 2 के इक्वल्स टू में आ जाएगा हमारा -1 और -6। ठीक है, यहाँ से हमारे पास माइनस के बचेगा और इधर से हमारे पास -7 हो जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल कर देंगे तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 7 आ गई। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इफ अल्फा एंड बीटा आर द zeros of polynomial px x square minus 6x plus k, find the value of k such that alpha square plus beta square equals to 40। तो यहाँ पर हमें अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 गिवन है। तो सोचो कि अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। तो अल्फ़ा प्लस, हमें तो अल्फ़ा प्लस बीटा पता है और वो क्या होता है -b/a। तो राइट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की जगह हम राइट कर सकते हैं एक्स का कोफिशिएंट -6 और a इक्वल्स टू 1 है तो राइट करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन लिख देते हैं 1। पहले एक काम करते हैं, हम लोग a b c की वैल्यू लिख देते हैं। a इक्वल्स टू कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, b इक्वल्स टू -6 आ जाएगा और c इक्वल्स टू k आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ से राइट करते हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 6। ठीक है, अब हमें और क्या पता है, हमें पता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो वो भी निकाल लेते हैं। यहाँ से राइट करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू होता है c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि a की वैल्यू 1 है तो यहाँ से डायरेक्ट हमें अल्फ़ा बीटा की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जो हमें क्वेश्चन गिवन है उस पर चलते हैं। तो हमें क्वेश्चन गिवन है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 40। तो यहाँ से करते हैं, राइट करते हैं अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 40। तो हमें अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर तो नहीं पता, लेकिन इसको हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर कह सकते हैं। तो a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ से हमें ये मिल सकता, तो यहाँ पर हम ना वही आईडी लगा देते हैं। तो a प्लस बी की जगह हम क्या लगा सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो राइट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं अल्फ़ा a प्लस बी का वैल्यू हमें दिया है 6, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर लिख देते हैं। ठीक है, फिर इक्वल्स टू में अल्फ़ा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर में 40 गिवन है तो यहाँ 40 राइट कर देते हैं, प्लस 2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू में पता है कि k है तो यहाँ पे k लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36 और ये प्लस का 40 इधर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल्स टू में 2k आ जाएगा। तो यहाँ पे -4 आया इक्वल्स टू में 2k, -4 है के 2 को डिवाइड में भेज देते हैं काटा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा k की वैल्यू -2k। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन गिवन है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equals to 1, find the value of k। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें गिवन है
अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। तो हम यहाँ पर कौन सी आईडी लगा सकते हैं? तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा पता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है हमारा माइनस बी अपॉन में ए। ठीक है, तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या लेंगे? एक्स का कोएफिशिएंट। तो यहाँ से आ जाएगा ए की वैल्यू रख देते हैं 1, बी इक्वल्स टू हो जाएगा -5 और सी इक्वल्स टू हो जाएगा के। अब यहाँ पे लिखते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास -5। ठीक है, अपॉन में ए, तो A1 है, राइट करने की वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देते। तो यहाँ से हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो आ जाएगा -+5। तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5 आ गया। अब हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा वो होता है सी अपॉन में ए। तो प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा बीटा क्या आएगा? सी की वैल्यू जो है के है और ए की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से डायरेक्ट हमें अल्फ़ा इंटू बीटा के मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लोग इस पे आते हैं। तो इसको क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे हम अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू वो आईडी लगा सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है, बराबर 1। अब हम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं? तो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था ना, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, है ना, 2ab -2ab। तो ये इसी फॉर्म में, तो यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर वाली आईडी लगा सकते हैं ना। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो सकता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है ना। और वहाँ पे हम वो आईडी लगा सकते हैं। देखो क्या करते हैं, सॉल्व करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम ना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तो हमने लिखा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, हम कह सकते हैं ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू किसकी होगा? ये इक्वल्स टू होगा अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर इन प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो इधर 2 अल्फ़ा बीटा है उसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर के पास शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये इक्वल्स टू हो गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकल आई। तो यही वैल्यू अब हम यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह राइट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे -2 अल्फ़ा बीटा तो ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ है 5, तो यहाँ पे रख देते हैं 5 का स्क्वायर। ठीक है, -2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। तो -4 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है के रख दिया, इक्वल्स टू में 1 आया। ठीक है, 5 का स्क्वायर होता है 25। अब ये 1 जो है इधर माइनस में आ जाएगा और ये माइनस का उधर प्लस में चला जाएगा। यहाँ से 24 आया, यहाँ पे 4 के, अब ये 4 डिवाइड में भेज दो। तो 24 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 6। तो यहाँ से हमारी जो के की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, स्वीट ड्रीम्स।